नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली फैक्ट्स हिंदी पर। दोस्तों, कुंभ का मेला चल रहा है और आपने तो ये सुना ही होगा कि कुंभ के मेले में लाखों करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं और अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि कुंभ के मेले में लोग खो जाते हैं। हम ये सब कुछ बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। कुंभ का मेला थोड़े है जो खो जाओगे, कुंभ के बिछड़े भाई लगते हो दोनों, इस तरह के जुमले आपने सुने ही होंगे। दरअसल धर्म कर्म से अलग कुंभ मेले की एक और पहचान है कि वहाँ जीता जागता इंसान खो जाता है। लाखों करोड़ों की भीड़ में ऐसा होना स्वाभाविक भी है। गुम होने वालों में अक्सर बूढ़े और बच्चे ही होते हैं। बूढ़े बूढ़ियों के गुमशुदा होने की वजह होती है उनकी धीमी चाल, अपने दल के साथ कदम मिला नहीं पाते, इस कारण पीछे छूट जाते हैं। याददाश्त कमजोर हो चुकी होती है, रास्ता पहचान में नहीं आता, इतनी भीड़ में क्या करें यह समझ नहीं आता। आखिरकार दल से बिछड़े ये बुजुर्ग असहाय होकर रास्ते के किनारे बैठकर रोने लगते हैं। घर परिवार के लोगों का नाम ले लेकर उनका रोना थमता ही नहीं। तब या तो पुलिस या कोई दयालु तीर्थयात्री उन्हें पास के खोया पाया शिविर पहुंचाता है, जहां मदद करने के लिए तैयार मिलते हैं कृपानाथ तिवारी यूपी के बाशिंदे हैं। 6 फुट से ऊंचा कद, सख्त मजबूत चेहरा और उम्र 70 के पार, लेकिन इस उम्र में भी इलाहाबाद में हर कुंभ में आते हैं, चाहे वह पूर्ण हो या अर्थ। माघ मेले में भी तिवारी जी यहाँ तशरीफ लाते हैं, शिविर लगाते हैं, वॉलंटियर जमा कर दिन रात काम करते हैं। सरकारी हमले के साथ आम लोगों के लिए भी वे जानी पहचानी शख्सियत हैं। काफी बड़ा कैंप होता है उनका। मेले में गुम हुए न जाने कितने लोग वहाँ भीगी आंखों से इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी कोई अपना आए और हमें साथ ले जाए। हर पल किसी न किसी लापता यात्री के नाम, गांव, तहसील, जिला और राज्य की घोषणा चल रही होती है। यूं तो सरकार की ओर से भी कुंभ मेले में खोया पाया शिविर लगाया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास से चलने वाला तिवारी जी का कैंप ज्यादा मशहूर है। कृपानाथ बीते 50 बरस से यह कैंप चला रहे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आती है 5-7 साल के बच्चों को लेकर। वे पिता का नाम तो बोल देते हैं, लेकिन ज्यादातर वे अपने गांव, तहसील, पुलिस थाने का नाम नहीं बता पाते। गांव की बूढ़ियों का अलग ही मसला है, उनके लिए अपने पति का नाम पाप ठहरता है। अब भला कोई अनाउंसमेंट करे तो करे कैसे? ऐसे में माइक्रोफोन उन्हें ही थमा दिया जाता है। माइक्रोफोन पकड़ने के बाद उन्हें खुद को संभालने में ही 2-4 मिनट लग जाते हैं। बेचारियों ने जिंदगी भर नेनुआ, लौकी और बैंगन ही देखा होता है। लंबी काली पूंछ वाले स्टील के ऐसे माइक्रोफोन से उनका कभी पाला नहीं पड़ा होता। नई नवेली बहुओं को तो क्या ही बोले, घूंघट के भीतर से रुलाई के सिवाय मुंह से कुछ फूटता ही नहीं। सेवा के इस काम में कृपानाथ अकेले नहीं हैं। पुण्य कमाने के लिए कई लोग उनके साथ जी तोड़ मेहनत करते हैं। अलग अलग राज्यों से लोग, खासकर नौजवान, आते हैं और कुंभ स्नान करने के साथ साथ खोया पाया शिविर में खुशी खुशी श्रमदान करते हैं। वॉलंटियरों की लिस्ट में इनका नाम, पता, फ़ोन नंबर दर्ज रहता है। रात में भी ये लोग कैंप में ही रहते हैं। कुंभ स्थल पर चलने वाले लंगरों में मुफ्त भोजन और नदी में पुण्य स्नान। एक एक करके दल आते हैं और पुण्य कमाकर कुछ दिन में घर लौट जाते हैं। अगर कोई घर नहीं लौटता तो वो हैं कृपानाथ। मेला संपन्न होने पर कैंप के स्थायी सदस्यों को लेकर 2 महीने बाद ही घर लौट पाते हैं। कृपानाथ के 3 बेटे इलाहाबाद शहर में नौकरी करते हैं, शहर में ही रहते हैं। सभी के साथ उनका संपर्क भी बना हुआ है, लेकिन उनकी अपनी भी दुनिया है। इस काम से कृपानाथ को क्या फायदा? इस सवाल का उन्होंने हाथ जोड़कर जवाब दिया, ये भगवान का काम है, गंगा मैया का काम है, जमुना मैया का काम है। खोए हुए लोग यहाँ रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। परिवार से मिलने के बाद इन लोगों के चेहरे पर जो हंसी फूटती है, वही हंसी मेरा इनाम है। यह भी हमारे देश का एक रंग है। चुस्त पजामा और ढीला ढाला, पुरानी चाल का कुर्ता, कुर्ते के सामने की जेब में एक छोटी डायरी, इसी में सिमटी है उनके खोया पाया शिविर की पूरी दुनिया। कौन रास्ता भूला, कौन घर भूला, कौन घर लौटा, कौन हंसा और कौन रोया, सब कुछ। कुंभ हो या माघ मेला, उस दौरान इलाहाबाद में कड़ाके की ठंड पड़ती है। कृपानाथ के गले में लिपटा रहता है एक मोटा मफलर, पैरों में काबुली सैंडल। ज्यादातर समय वह पूछताछ काउंटर के नीचे ही बैठे रहते हैं। ऐसे में बार बार जूते खोलने पहनने का समय कहाँ होता है। पाँव से लेकर सर तक कुंभ की पवित्र धूल में नहाए रहते हैं।
ऐसे ही कुंभ का मेला देखने गए एक व्यक्ति ने बताया कि वे कृपानाथ जी का खोया पाया शिविर देखने गए। तो कृपानाथ जी ने उनका हाथ पकड़ा और बोले, आइए मेरे साथ, और एक शेड में ले गए जहां कुंभ के मेले में खोए हुए लोग बैठे हुए थे। बगल में 2 और शेड थे। एक में महिलाओं के लिए कुछ समय तक आश्रय की व्यवस्था थी, दूसरा सार्वजनिक था, पुरुषों के लिए, राह भूले बच्चों, किशोरों, बुजुर्गों के लिए। मेले में गुम हुई एक युवती वहाँ थी जो मानसिक रूप से सामान्य नहीं थी। उसके चेहरे के ओर देखने से ही आंखों में दया माया उमड़ रही थी, लेकिन उसका शारीरिक विकास सामान्य था। समझ नहीं आ रहा था कि उसकी देखभाल यहाँ कौन करेगा। हजारों करोड़ के बजट वाले कुंभ मेले में ऐसे लोगों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती, ना ही कोई महिला नर्स या आया का इंतजाम होता है। खोया पाया शिविर में राह भूले लोगों के लिए 2-4 बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं किए जाने से जो पाप जमा होते हैं उसे कौन धोएगा। कुंभ में महिलाओं के लिए बाथरूम बनाए जाते हैं, पुरुषों के लिए भी बनाए जाते हैं, अगल बगल में ही तो रहते हैं, लेकिन इन राह भूले शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे लोगों के लिए भी तो विशेष व्यवस्था की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।